सा राजा था शहर की थी एक इंग्लिश रानी, रानी के अंकल और राजे की मंकी अलग कहानी। घर में है काफी गड़बड़, लेट्स विटनेस देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर। मैरू उस देहाती सांड की वजह से चली गई मेरी मैरू। आप रो रहे हैं? नहीं, गजल सुना रहा हूँ राग दरबारी में, जाहिर है रो रहा हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी मैरू। तुम इधर आओ, बैठो, मुझे चुप कराओ। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना। सॉरी फीडो चाचा। सिर्फ फीडो बोलो, और सॉरी तुम क्यों कर रही हो? सॉरी तो उस खुराक के दुश्मन को करनी चाहिए। तुम्हारा खर्चा तो मैं अकेले उठा सकता हूँ। आप क्यों उठाएंगे मेरा खर्चा? आप मेरे अब्बू हैं। क्या सिर्फ अब्बू ही खर्चा उठाते हैं और कोई नहीं उठा सकता? नहीं, वो उठा तो और भी सकते हैं। हाँ, अब तुम समझ रही हो कुछ कुछ। जैसे चाचा, फूफा, मामा, ताया, भाई। नहीं, तुम फिर दूसरी तरफ निकल गई हो। वैसे मैंने देखा है आप बात सीधी नहीं करते बिल्कुल भी। ओम सुरैया, हिम्मत नहीं होती, पता नहीं कैसे बोलूं, कैसे कहूं। हिम्मत से आते मिट्टी होनी है। प्रोटीन क्यों नहीं खाते आप? मैं तो ये हैरान हूँ, भूखे पेट आपको सांस कैसे आती है? हाय बेचारा मेरा ही शोभी पता नहीं किन हालों में होगा। खाली खाली खाली, ओ ये भी खाली। शोभी, यही आज माँ प्यो की दुआएं कमाई होती ना, तो इस तरह भूख से मारा मारा ना फेड़ा होता तू। या अल्लाह, रोटी तो तेरे जिम्मे की थी। हाय मैं मर गई, भूख से इतना सा मुंह निकल आया मेरे शोभी का। सुरैया, ये जरूर फूफी की बदवाएं लगी है, वरना दादाजी तो कहते थे तू मेरे रिज़्क की कुंजी है। ताया काटे आपने, फूफा मुख्तार की मंजी तले पटाखे छोड़ दिए थे। ये कोई करने वाली गल है? यार मेरा फूफा है, इतना तो बंदा काट ही सकता है शुगल मिला। हाँ, अपने 2 मिनट के शुगल के चक्कर में उनकी 1 महीने की नींद खराब कर दी थी। सीधा लेटना अजाब हो गया था। नहीं सुरैया, ये खतरे की घंटी है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस गार में से ना 500 साल के बाद हमारी हड्डियां बरामद होंगी। या अल्लाह रहम करी। सुरैया, वो फीडो किधर है? वो कहीं खुदकुशी तो नहीं कर बैठा? नहीं, बेचारे ने रोड़ो के अपनी जान हल्कान कर दी है। दस, उड़ोड़ो के किधर भूख मिटनी है? उड़ोड़ो के फीडो खुद ही ना इस दुनिया से मिट जाए। और नहीं, वो मैडू बाजी को याद कर रहे थे। आखिर को उनकी सगी भतीजी है, बेचारे कह रहे थे पता नहीं किस हाल में होगी। वाकई यार, पता नहीं मैडू बेचारी किस हाल में होगी। आपकी क्यों मज की तरह आंखें बाहर आ रही हैं? आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मेरी तरफ तो एक बार भी प्यार से नहीं देखा आपने। सुरैया, भूखे पेट किधर प्यार से देखूं तुझे मैं? मुझे तो ना दाल में ना कुछ काला लगता है। ओए, दाल चिट्टी हो या काली, ये बताओ है किधर? शोभी, आपने अकेले ही अपना पेट भर लिया ना, हैजा होगा आपको। उस दाने मैंने मिसाल दी है, दाल काली मतलब कुछ गड़बड़ है। मतलब ये कि मैडू जब इस घर में नहीं है तो खाना पीना भी नहीं है, और ये फीडो साड़ा ये जा भी नहीं रहा बाजार कुछ लेने। बात तो आपकी ठीक है शोभी, लेकिन ये बात तो सिर्फ फीडो चाचा ही बता सकते हैं। हाँ, जरा फीडो से पूछते हैं। फीडो, यार वैसे फीडो चाचा पता है सारे गड़बड़ की जड़। क्या गड़बड़ जड़बड़? ये ऊपर वाला होंठ बाहर निकाल के बात करें, कुछ समझ नहीं आ रही। सारे गड़बड़ की जड़ मतलब रूट काज तुम हो। इसमें मेरे शोभी का क्या कसूर है? तुम्हारा शोभी हमारे घर का पूरा शोरबा खा चुका है। झूठ बोल रहे हैं आप। शोरबा तो मैंने पकाया ही नहीं था। इस बेचारे ने ना सिर्फ नाश्ता किया और सब्जी पे गुजारा किया है। और दूसरा झूठ, शोरबा पिया जाता है, खाया नहीं जाता। और झूठे पे खुदा की लाख दी लानत। मेरी भतीजी अगर वापस न आई ना तो तुम्हारा शोभी पूरे घर की दीवारें चाट जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। उस गड़बड़ की बात कर रहा था मैं सुरैया। मतलब ये क्या खुसर पुसर हो रही है? कुछ नहीं फीडो चाचा। फीडो बोल के दिखाओ। और आप इधर मुंह करके दिखाओ।
जल्दी से मार्केट दफान होके दिखाओ और 1.5 साड़ी रोटी लाकर दिखाओ। मैं मार्केट नहीं जा सकता। कमजोरी की वजह से? ओहो, मैं क्या आप हवा से उड़ जाते हैं? मैं बिल्ली ले जाती है। दिल्ली क्यों लेकर जाएगी मुझे? मैं बस जा नहीं सकता। ठीक है, ना जाओ फिर। सोएंगे भूखे आज भी, कल भी, परसों भी, पता नहीं कब तक। नहीं सुरैया, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। इसलिए तो बाजार भेज रही थी आपको, और क्या सैर करने के लिए भेज रही थी? या अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं? हुआ क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है। ये मुझे शक था इस बात का, और अब यकीन में बदल चुकी है ये बात। फीटो चाचा मेड़ू के टुकड़ों पे पलते हैं। भाई बहुत ही कोई काम चोर इंसान हो आप। काम चोर नहीं हूं मैं, सरकारी टीचर हूं मैं। पूरे 2700 रुपए सैलरी थी मेरी। थी, और अगर आज भी होती ना तो उससे कुछ होना कोई नहीं था। एक बात बताएं, ये 2700 रुपए में आप बाजरा खाते थे? यार जो भी, अब क्या होगा? मेड़ू बाजी ना आई, हम तो भूखे मर जाएंगे। यार कुछ करो, मैं बचा रहा हूँ। मैं अचानक बेहोश हो जाता हूँ। हट जाओ यार फीटो चाचा, अपना डोला डाला हुआ है, सोचने दो मुझे कुछ। मैं जल्दी से 2 नफल पढ़ के आती हूँ। या अल्लाह खैर करी। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। ऐसे इनके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, किसके पास है? अल्लाह जी, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भूखी मर जाऊंगी। अभी तो मैंने शहर की रौनकें भी नहीं देखी। मैंने सुना है यहाँ बड़े मजे मजे के झूले होते हैं, और कराची की मच्छी तो वैसे ही बहुत मशहूर है। और ना शोभी के साथ अभी समंदर पे भी जाना है। बड़ा लम्हा याद आया, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। गांव से जान बचा के आए थे, लेकिन मौत हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ी। अल्लाह जी तू कुछ ऐसा कर दे, मेरी मैडू बाजी ना अभी के अभी आ जाए। या अल्लाह कुछ कर दे। लगता है मैडू बाजी आ गई। अल्लाह जी तूने तो मेरी फौरन ही दुआ कबूल कर ली। हाय, मैं डायरेक्ट खाना ही मांग लेती। पीले सूट के साथ जूते नहीं है वो मांग लेती। शोभी के साथ शादी भी तो होनी है, लहंगा भी तो मांग सकती थी। अल्लाह जी नाराज नहीं हो जाना। सॉरी, मैं अभी शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ। 2 नहीं बल्कि 4 नफल पढ़ती हूँ। अच्छा अल्लाह जी। ओए, मुझे लगा लेग पीस बैठा है। हेलो, आप फोन पे बात कर रही हैं, और आके मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। आजकल के नौकरों को बात करने की तमीज ही नहीं है। हेलो शोभी, ये कौन है? यार भूख से आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं। ओए लड़की है। आपका नौकर बोलता बहुत है। नहीं, ये नौकर नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। हो, सॉरी। और आप? मैं फीडो। आप कुछ खाने को लाई हैं? जी नहीं, इसको मतलब है कि आप कुछ खाएंगी। हाँ बोल दिया तो। थैंक यू, मैं नाश्ता करके आई हूँ। हैं, वैसे क्या खाया आपने नाश्ते में, जरा बतलाएं। शट अप शोभी। आपका नाम? सारा। नहीं, मेरा ख्याल है इनका नाम होना चाहिए बहुत सारा। शोभी, सारा आप बताएं कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरी मेहरबानों से बात हुई थी, मैं जुम्बा क्लासेस लेने आई हूँ। हाँ, मगर वो तो घर पे वो नहीं सिखाती। मुझे पता है, मेरी उनसे 3 दिन पहले बात हुई थी और उन्होंने ही मुझे आज बुलाया है। एक्चुअली 1 हफ्ते में मेरी शादी है और मुझे वेट लूज करना है, इसलिए मैंने एडवांस में डबल पेमेंट की बात की थी और वो मान भी गई। नजर नहीं आ रही, किधर हैं? वो तो घर पे हैं, बिल्कुल घर पड़ी हैं, अभी अंदर नमाज पढ़ रही हैं बस। ओए, मगर नमाज तो अच्छी चीज होती है, सबको पढ़नी चाहिए। क्यों सारा जी? जी है ना? तो आप ऐसा करें कि आप अंदर जाके टीवी देखें और मैं आपको मेहरबानो हाजिर करके देता हूँ, ठीक है? बता तो दो। ओए, आप मेरे साथ आए अंदर। ओए, आइडिया आ गया, अंदर चले। ओए मैडू बाजी आ गई ना। होली बोल। ओए मैडू बाजी नहीं आई, ढेर सारा खाना आ गया बाहर। क्या आप बकवास कर रहे हो? यार आपके तो कसम से ताले पड़ चुके हैं अकल पे। यार शोभी बताओ ना, हुआ क्या है? सुरैया, एक लड़की आई है मैरू से जुम्बा सीखने। मैरू है नहीं और इस बैल के बच्चे के सर पे खाना सवार है। आप दोनों की ना भूख से मत बच गई है। चुप कर जाओ दोवें तुसी।
बात ये है, ये जो लड़की आई है ना, इसकी 1 हफ्ते के अंदर शादी है। आप उसके खसम लगते हैं जो वो आपको बता रही है। ओ भाई, कल्ले मुझे नहीं बताया उसने, हम दोनों हम दोनों को बताया उसने। तो हाँ बताया है सुरैया, ये उसने बताया है। वो असल में वेट लूज करना चाहती है, जो कि होगा नहीं। हाँ, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम उसे जुम्बे की जगह कुछ और सिखा देंगे। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसका ब्याह हो जाना है, वो जाने उसका कसम जाने, अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो इसमें इतना मुंह खोल के हंसने वाली कौन सी बात है? वो ये बात है कि एडवांस रकमों की बात हुई है। और जुम्बा तुम्हारा बाप सिखाएगा। ओ यार, ये है ना अपनी प्यारी सुरैया। आपकी ना शहर आके मत बज गई है। मुझे कख नहीं आता, मैंने नहीं होना जलील। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इस उम्र में एज अ गवर्नमेंट टीचर मैं भी जलील नहीं होना चाहता। ठीक है वीडो अंकल, फिर इस उम्र में एज गवर्नमेंट टीचर आप पहले भूख से जलील हो, उसके बाद 1-2 दिन बाद ना बहुत हो जाए। सोचो सोचो सोचो। सही है, ठीक है। करना क्या होगा? इधर आओ मेरे दोस्तों। ओए, एडी वड्डी हो गई कार्टून, शहर की बात ही हो रहा है। जनाब, मेरा नाम है शोभी, मैं मैडू का असिस्टेंट हूँ, और ये जो फीडो है ना, ये मैडू का छोटा चाचा है, साइज में भी और रिश्ते में भी। काफी मजाक कर रहे हैं आप। हाँ जी, जिंदगी बड़ी मुश्किल है जी, कब कौन क्यों आके मजाक बना दे, इससे बेहतर है बंदा खुद ही मजाक करता रहे। तो जी, सेहत के लिए बहुत जरूरी है गपशप। वैसे वाकई गपशप तो बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है, मगर इतनी भी जरूरी नहीं है। मुझे ये बताएं कि सौदा कितने में हुआ है? सौदा जानवरों का होता है, मैं जुम्बा सीखने आई। नहीं नहीं, माजरत। मेरा मतलब है कि आपकी डन डील कितने पैसों में हुई है? 50,000। ओए, आपने फिर मखौल शुरू कर दिया है, और मुझे लगता है थोड़ी देर में ना आप मुझे जुगते भी करने लग जाएंगे। बल्कि काम करते हैं, मैच खेलते हैं जुगतों का। पहले मेरी बारी। आपको देख के ऐसा लगता है पहला दुम्बा है जो जुम्बा सीखने आया है। अब आपकी बारी। मेरे साथ कोई बदतमीजी करे तो मैं उसके पैसे भी काट लेती हूँ। यार, ये मसला नहीं समझ आया मुझे लड़कियों का आज तक। उनको जुगते करो तब नाराज, तारीफ करो तब नाराज। अब यही अगर मैं आपको कहूँ कि आप माशाल्लाह कितनी हसीन लग रही हैं, ऐसे जैसे कोई हूड़ पड़ी हो, तो आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं होंगी, है ना? दे रही हूँ 25,000 एडवांस, और बाकी आखिरी दिन पे। या अल्लाह, इस काम में इतने पैसे? जी, आप तो सेक्रेटरी हैं। हाँ, मैं तो हूँ सेक्रेटरी। असल में नवा काम हमने घर से शुरू किया ना, तो मैं जरा पजल हो गया था। तो दे दें जल्दी से एडवांस, ताकि हम फिर रोटी मंगा लें। रोटी? खानी है आपने? नहीं, आपने कहा रोटी मंगवानी है। वो असल में रोटी का टाइम हुआ है ना, इसलिए। ओए होली बोल, बात की आवाज आ रही है। तो आप ऐसा करें, जल्दी से एडवांस दे दें, ताकि मैं मैडू को दूं, फिर काम शुरू हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम और वजन बहुत ज्यादा है। आपका हफ्ते में ब्याह है। वैसे टाइम तो वाकई बहुत कम है। चलें, ये लें आपका 25,000 एडवांस। या अल्लाह, तेरा शुक्र है आप इधर ही बैठे, मैं यूं गया और फिर नहीं आया। कहाँ जा रहे हैं? आए जी, आए, आ जाए। और ये है जी पाकिस्तान की सबसे अच्छी जुम्बा की उस्तानी। व्हाट? उस्तानी? इनका मतलब है कि इंस्ट्रक्टर। हाँ जी। हो, हेलो मेहरबानो। क्या हुआ, बोल नहीं रही है? वो असल में क्या हुआ ना कि कल रात को इन्होंने गरम हलवा खाया है, तो इनके मुंह में छाले हो गए हैं। बाबा जी, जुम्बा में बातें क्या करनी, जुम्बा बोल बोल के थोड़ी काट होता है वजन, वो तो करने से होता है। बातें छोड़ें आप। ओहो, बहुत तकलीफ में होंगी ये तो। हो, टाइम बहुत कम है हमारे पास। वैसे भी मुझे इनकी कोई बात की समझ नहीं आ रही। ये जो आपको बताएंगे ना, आपने सिर्फ वो करना है, आपने इनसे बातें नहीं करनी। आपकी बड़ी मेहरबानो। थैंक यू। वैसे बड़े कोई अनपढ़ आपने मैनेजर रखे हैं। हाँ जी, हम दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ। क्या मतलब? नहीं, इनका मतलब है कि ये दोनों एक जैसा सोचते हैं, ज़हनी हम आहंगी है दोनों में, इसलिए काम अच्छा होता है। यू प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, आप स्टार्ट करें। घर में है काफी गड़बड़, लेट्स विटनेस देसी बर्गर, ब्रिंगिंग यू एंडलेस लाफ्टर। देसी बर्गर बंद कर लो सारे टट्टर, ऑन हेयर है देसी बर्गर। देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर, देसी बर्गर। बस भाई, ये जो आपको इन्होंने सिखा दिया है ना, ये अगर आप आधे घंटे के लिए कर लेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपके ब्याह पे आपका बंदा नहीं आपको पिछानेगा। हैं जी?
चले आ जाए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक। हाँ हाँ हाँ, करो आ करो जाए। करो करो, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ करती रहो करती रहो करती रहो करती रहो। वाह वाह, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थोड़ी देर और हो जाती ना तो मेरा पेट और मेरी पीठ दोनों आपस में मिल गए होते। यार ऐसे जिंदगी में ना दो काम होने चाहिए सिर्फ, एक रोटी खाना और दूसरा रोटी खाना। यार भूख से ना मेरी आंखों के सामने नेड़ा आ गया था आज कसम से। पता है शोभी, मेरे अंदर जैसे ही केक और ये बड़े बिस्किट गए ना, मेरे पेट में से ढोल बजने की आवाजें आने लग गई हैं। वो ढोल से याद आया शोभी, हम ना अपनी शादी पे यही वाला खाना रखेंगे। दफा कर शादी को। ओए क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है अभी केक का मजा लेने दे यार। इसको तो हर वक्त खाने का मजा आता है। मैं तो कहता हूँ सुरैया, बस शादी को रहने ही दो। मैंने ना आप दोनों के फेफड़े निकाल लेने अगर मेरी शादी ना हुई तो। नहीं, होगी होगी, जरूर होगी। इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। हेडो ही गल, आप क्यों कड़ी कड़ी मेरे अब्बू बन जाते हैं? ओहो, कितनी बार पहले भी बताया है कि क्या सिर्फ अब्बू ही जिम्मेदारी उठा सकता है सुरैया बेगम? बेगम? वो बेटा कहीं इसको, बेगम ये होने वाली मेरी है। और मैं देख रहा हूँ ये जो आप कड़ी मुड़ी अपनी उर्दू से आगे पीछे हो जाते ना, पंजाबी मैं हूँ की सकते आप हैं क्यों? ये आप दोनों क्या बकबक कर रहे हैं? सब समझ आ रही है जिसको सुना रहा हूँ मैं। कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही अपनी बेगम को याद कर रहा था। लेकिन मैडू बाजी तो बता रही थी कि आपकी शादी हुई ही नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वैसे कोई इधर उधर बेगम के बारे में नहीं सोच सकता। ये जो वैसे ही आप इधर उधर बेगम के बारे में सोच के इधर आ जाते हैं ना, ये आप अलाइनमेंट अपनी ठीक कराएं, नहीं तो मेरे कसून की दीवार में बजेंगे आप। हाय मैं मर गई शोभी, उसको तो मैं डांस पे लगा के आई थी। ओए मेरे हाय पंजीदार अल्लाह, अल्लाह। क्या हो गया, क्या हो गया? ओए वाह वाह वाह, सो गई है काम छोड़। मैंने कहा था अमीर लोग होते ही हड़हड़ाम है। ओहो, एक मिनट। ओए ये तो बेहोश हो गई है। यार फीटो जल्दी जगा इसको, 25,000 रुपए देने हैं इसने। ओ यार, कोई पागल के बच्चे, एक इंसान बेहोश है और अभी खाना ठोस के तुम्हारे सर पे फिर खाना सवार है। हाँ तो कल परसों नहीं खाना खाना। यार शोभी यार, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मर तो नहीं गई। हो यार फीटो, अगर ये मर गई तो इसको दफनाना किधर है? वो यही तो मैं तुम दोनों से पूछने वाला था। ओए एक मिनट, फोन किसका? मैरू का फोन है। शोभी बात कर। यार प्यार मोहब्बत की बातें अभी नहीं हुई। ये ले सुरैया तू बात कर। ऐसे की तैसे गाड़ी फिर चाचा आप बात करो। हाँ हाँ, ये तो बेहोश है, फिर मैं ही बात कर लेता हूँ। ये फोन उठाओ। अच्छा ठीक है। हेलो मैरू। आ गया दिमाग ठिकाने पे सबका? भूख से बेहोश तो नहीं हुए फीडो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं हुआ बेहोश, मगर कोई और हो गया है। अच्छा अच्छा है कि वो दोनों बेहोश हो गए हैं। अब इंसानों की तरह खाएंगे आइंदा। खैर मैं कल आऊंगी, और हाँ मेरी एक क्लाइंट आएगी आज, सारा नाम है उसका, उसे कहना कि कल आए। वो ना मैरू, वो ना, तुम गुस्सा मत करना प्लीज। क्या हुआ जल्दी बताएं। वो मैरू, वो ना तुम्हारी क्लाइंट आई हुई है। जल्दी बात कराएं मेरी उससे। वो बात नहीं कर सकती। क्यों, गूंगी है? मेरे से तो फरफर बात कर रही थी। और नहीं, फरफर तो हमसे भी बात कर रही थी, मगर एक गड़बड़ हो गई है मैरू। फीडो फिर क्या कर दिया? सच सच बताएं वरना भूखा मारूंगी सबको। नहीं 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 नहीं, वो असल में ना वो आई और उसने कहा कि मैं मैरू से ज़ूम्बा सीखना चाहती हूँ। तो हमने उससे एडवांस वाले पैसे लेकर खाना मंगा लिया, और वो अब क्या? वो ना फिर ना वो हमने सुरैया को ना मैरू बना दिया। उसने उससे ज़ुम्बा करवाया कोई तकरीबन आधा घंटा, तो वो बेहोश हो गई है। आई एम सॉरी। माय गॉड, ये क्या कर दिया आपने? उसकी फैमिली ने स्पेशली कहा था कि वो हार्ट पेशेंट है, 15 मिनट से ज्यादा ज़ुम्बा नहीं करवाना था। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाएं फौरन, अभी। ओए, ओ ये हार्ट पेशेंट है। ओ चाचा ये साड़ा है। ओहो, पता है, इसका नाम सारा है, मगर ये दिल की मरीजा है, मर जाएगी। इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। ओ मारे गए यार। देसी बर्गर, देसी बर्गर। मेंदू सा राजा था
और शहर की थी एक इंग्लिश रानी, रानी के अंकल और राजे की मंकी अलग कहानी। घर में है काफी गड़बड़, लेट्स विटनेस देसी बर्गर, देसी